Hello friends, welcome back again to Let's Curious and Grow. So today it is the part 2 of Polity NCERT's videos. So in previous one we will not able to cover the whole topic. So only cover the 9th class NCERT. So next one with the 10th class NCERT, that is the rural administration. So आज हम यहाँ से starting करते हैं that what is rural administration. वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड नहीं हो पाए. सो आई विल स्टार्ट दिस एज पार्ट 2. So RA here refer to the rural administration. Rural administration refers to the initiatives undertaken by government to govern public affairs of the rural population and administer to them the benefits of the states provide. अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम है कि जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने गवर्न करने के लिए टेक प्लेस किए हैं रूरल पॉपुलेशन को या एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका क्या बेनिफिट देना है, अलग अलग स्टेट को किस तरह से बेनिफिट देना है, उसके लिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया है. अब लेवल्स जो आते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्या है. सो लेवल ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायती राज कह लें. सो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद इज़ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो सबसे पहले यही कन्फ्यूज़न रहती है पंचायत, पंचायत समिति. सो अगर पंचायत है तो वो विलेज लेवल पे काम कर रही है और पंचायत समिति है वो ब्लॉक लेवल पे काम करती है. मीन्स वहाँ पे वीडियोज़ आर देयर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. जिला परिषद की अगर बात करें तो कोई भी जिला होता है, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट वी कम टू द लिस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अब कौन कौन सी लिस्ट हैं पब्लिक सर्विसेज की जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं. सो वन इज़ द पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ीज, crèches, health centers, government hospitals, etc. They are come under the list of the rural administration public services. अब इनकी ज़रूरत ही क्या है और किस तरह से लॉ या ऑर्डर मेंटेन हो जाता है, ये भी तो एक चीज़ है कि ये चीज़ें आ तो गई पंचायत लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे, बट हाउ दे विल मैनेज, हाउ दे विल मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. So by these two examples it will clarify. For maintaining law and order, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस स्टेशन का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया. पुलिस स्टेशन आया. एवरी पुलिस स्टेशन, PS here is police station, every PS has an area that comes under its control or persons in that area can report cases and inform police about any theft, accident, injury, एक्सेट्रा एट SHO. ठीक है, हर एक पुलिस स्टेशन में देयर इज़ अ पर्टिकुलर SHO इज़ हु स्टेशन हाउस ऑफिसर. अब यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में एक पर्टिकुलर एरिया के अंडर जो भी पुलिस स्टेशन आता है, हर एक पर्सन उस एरिया का वहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है. कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है थेफ्ट के रिगार्डिंग, इंसिडेंट के रिगार्डिंग, या एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, या इंजरी के रिगार्डिंग, तो वो स्टेशन हाउस ऑफिसर के थ्रू वहाँ पे आके दे सकता है. तो इस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे. वो वहाँ पे अपनी फोर्स भेजेंगे या जो भी उनको लगेगा वो वहाँ पे जाके उनको गो थ्रू करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे. सो दैट इज़ द लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस. ऐसा नहीं है कि कोई खुद ही लड़ने लग जाएगा वहाँ पे जाके. सो दैट इज़ इट. सेकेंड इज़ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. अब लैंड रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के लिए क्या है, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी. ठीक है, अब पटवारी को डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है. सो दीज आर द पटवारीज डिफरेंट नेम लाइक लेखपाल, कानगो, कर्मचारी या विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा. सो ये आपके पटवारी के नाम है. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज. जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं विलेज के, लैंड के, वो यूजुअली क्या करता है, इन चीज़ों को मेंटेन और अपडेट करके रखता है. ही यूजुअली has ways of measuring agricultural fields. He also responsible for organizing the collection of land revenue from records. तो इनको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को अपडेट करके रखना पड़ता है रिकॉर्ड के, विलेज लेवल के, और एग्रीकल्चरल फील्ड्स को भी मेज़र करने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं. और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लैंड रिवेन्यू की कलेक्शन होती है हर बार, जो एक कर वसूला जाता है,
वो भी यही मेंटेन करते हैं। अब अगर आप पटवारी के पास जाते हो, यू विल चेक आउट दैट ये पर्टिकुलर विलेज या ये पर्टिकुलर लैंड का ये एरिया जो है ये हमारा है या कैसे, तो वहाँ पे दे आर द खसरा रिकॉर्ड्स आर देयर, ठीक है। खसरा रिकॉर्ड्स रिवेन्यूज़ में रखे जाते हैं। सो ये पटवारी खसरा नंबर देख के उन चीज़ों को इन्फॉर्म करता है। अब इस खसरा रिकॉर्ड में क्या होता है, ऑन दिस पटवारी गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच प्लॉट ऑफ लैंड इज़ ओन्ड बाय होम। तो इसमें उसका पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर ओनर का नाम, किसने इसको अभी ऑन कर लिया है, ख़रीद लिया है, उसका नाम और उसका नंबर, मीन्स नंबर 2450 या जो भी सो ओन, ऐसा प्लॉट नंबर लेके उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें एक रजिस्टर में लिखी गई होगी। सो दैट इज़ द खसरा रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच we will recognize that this plot or this land area is owned by us or someone else. नेक्स्ट इज़ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट सुपरवाइज पटवारीज वर्क। अब रिवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, पटवारी के जो पटवारी ने जितना भी काम किया होता है उसको सुपरवाइज करना जो काम रहता है वो रहता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट में डिफरेंट ऑफिसर्स आर देयर जो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करता है, उसका सुपरविज़न करते हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, दीज डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजन्स, देन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। अब डिस्ट्रिक्ट्स में देर आर तहसील्स, देर आर तालुकास, ठीक है, तहसील या तालुका कहते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। अब जो हेड है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, पहले तो हेड आता है डिस्ट्रिक्ट का, दैट इज़ डीसी जिसको कहें, ठीक है। सो दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रिवेन्यू ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आपके अंडर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझने की ज़रूरत रहती है, एक तो आपका पटवारी आया आपके रिवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर। अब ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट आपके किसके अंडर आते हैं, दे आर कम अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये रिवेन्यू ऑफिसर्स होते कौन है, रिवेन्यू ऑफिसर्स आपके तहसीलदार हो गए, ठीक है। गिव्स स्टूडेंट्स देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड ऑल्सो हेयर लैंड डिस्प्यूट्स। अब इनका काम क्या रहता है पर्टिकुलर, कि एक तो ये कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, लाइक यू विल बिलोंगिंग टू OBCs, SCs, EWS और वट एवर, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, शेड्यूल ट्राइब से हो, शेड्यूल कास्ट से हो या अदर बैकवर्ड कास्ट से हो। सो दे विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट्स थ्रू विच यू विल एबल टू give them or apply in the application forms of different posts. So that is the work of revenue officer। और revenue officers में हम एक particular officer का नाम रखें, so that is तहसीलदार। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लैंड डिस्प्यूट, खसरा रिकॉर्ड या मेंटेनेंस ऑफ लैंड चीज़ें, ये तो हमने पढ़ ली। रिवेन्यू डिपार्टमेंट का हमें पता लग गया कि ये किसके अंडर आ रही हैं, किसका क्या काम है, रिवेन्यू ऑफिसर्स का क्या काम है। बट देयर इज़ ऑल्सो अ न्यू लॉ, ठीक है। अब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग देयर इज़ अ न्यू लॉ। पहले क्या होता था, इस लॉ को पढ़ने से पहले एक बार मैं ये एक समरी बता दूँ इसकी। पहले क्या होता था कि कोई डॉटर है या मदर्स हैं, उनको इक्वल शेयर लैंड में नहीं दिया जाता था। इवन नॉट इन आवर स्टेट बट ऑल यूटीज़ और ऑल ओवर द कंट्री, कहीं पे भी नहीं दिया जाता था। बट आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट 2005 एक्ट, 2005 में एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उन्होंने इस चीज़ की पॉलिसी को चेंज कर दिया। हाउ, according to this, daughters and mothers can get equal share in land and will same apply to all state and UTs of country like union territories। तो बाद में ये चीज़ हटा के सबको एक इक्वल हिस्सा प्रोवाइड करने लग पड़े। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात होगी हमारी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में लिस्ट ऑफ पब्लिक रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशंस की बात आ गई हमारी, कैसे काम चलता है, मेंटेन कैसे होता है लॉ एंड ऑर्डर। फिर आपका आगे जो आपके खसरा रिकॉर्ड्स हैं उनको पटवारी कैसे मेंटेन करता है, पटवारी किसके अंडर आता है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, रिवेन्यू ऑफिसर्स का क्या पर्टिकुलर काम होता है, किस तरह से ये चीज़ों को संभाले हुए हैं। न्यू हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या बोलता है। ओके, नेक्स्ट
the main particular topic is urban administration, and it is very important from the political point of view. So urban administrations में there are municipal councils और municipal corporations. अब ये वर्ड्स लगभग बिल्कुल सिमिलर हैं, सो कई बार इनमें कन्फ्यूज़न रहता है म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में. सो इसका एक पर्टिकुलर हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फाइन. सो म्यूनसिपल काउंसिल इज़ म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका परिषद. इट इज़ एन अर्बन बॉडी एंड नगर पालिका ऑल्सो फॉर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नेक्स्ट अगर हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, दिस इज़ म्यूनसिपल काउंसिल. ओके, म्यूनसिपल काउंसिल का काम क्या रहता है कि म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका के अंडर आती है या नगर परिषद कह लें. ये एक अर्बन बॉडी है. शहर में जो चीज़ों की साफ़ सफाई का जो रख रखाव है वो आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या नगर परिषद के थ्रू किया जाता है, और इसमें अपना एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करती है. Okay, second we will come to the municipal corporation. Municipal corporation looks into the building and maintenance of parks, gardens, hospitals, dispensaries in cities, while municipal council looks into keeping streets clean and collecting garbage in small towns. अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस करती है, जितने भी पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंडर आते हैं, उन चीज़ों को एक प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है सिटीज़ में. म्यूनसिपल काउंसिल क्या करती है, इससे अपोजिट स्ट्रीट्स को, गलियों को क्लीन रखेगी, गार्बेज कलेक्ट करेगी. देयर आर, आपने म्यूनसिपल कमेटी की वैन्स देखी होंगी ग्रीन कलर की, वो आती हैं आपका प्लास्टिक या जितना भी आपका गार्बेज है वो कलेक्ट करती हैं उसको डंपिंग करने के लिए. डिफरेंट पर्टिकुलर जगह पे एक बॉक्सेस बने रहते हैं आपके, वहाँ पे कूड़ा आप जाके डाल सकते हैं, और हर एक मंथ या हर वीकली उसकी सफाई कर दी जाती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू. सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी कॉरपोरेशन कह लें या म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल काउंसिल कह लें, टाउन बोर्ड कह लें या टाउन म्यूनसिपल काउंसिल. अब बात आती है क्लीनेस्ट सिटीज़ की. सो क्लीनेस्ट सिटीज़ का अवार्ड अभी तक सूरत और चंडीगढ़ के पास है. बाकी अभी तक क्लीनेस्ट सिटीज़ में किसी का नाम पर्टिकुलरली नहीं आया. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची. अब ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची, इन सब चीज़ों को जिनको हमने पढ़ा, उनके ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रही है. रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, देयर आर स्टेट्स, देयर आर यूनियन टेरिटरीज. फाइन. अब यूनियन टेरिटरीज हों या आपकी स्टेट्स हों, उनकी पर्टिकुलर डिवीज़न कर दी गई है. उन पर्टिकुलर डिवीज़न्स के डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं. अब डिस्ट्रिक्ट्स में काम कैसे हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक्स बना देंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बना दी गई, म्यूनसिपल काउंसिल्स बना दी गई और टाउन बोर्ड बना दिया गया. फाइन. अब ये जो ब्लॉक है इनको तहसीलदार या ताल्लुकदार संभाल रहे हैं. पर्टिकुलरली विलेजेस की बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देयर आर महानगर पालिका, म्यूनसिपल काउंसिल में देयर इज़ नगर पालिका, टाउन बोर्ड में देयर इज़ नगर पंचायत. और ये तीनों जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं या टाउन बोर्ड्स हैं, ये वार्ड्स के अंडर आती हैं कि डिफरेंट पर्टिकुलर इस नंबर से इस वार्ड नंबर तक ये वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करेगी, इस वार्ड से इस पर्टिकुलर वार्ड तक म्यूनसिपल काउंसिल काम करेगी, और पर्टिकुलर वार्ड से इस नंबर के वार्ड तक टाउन बोर्ड या नगर पंचायत काम करेगी. सो फंक्शंस क्या हैं नगर पालिका के, वाटर सप्लाई करना, हॉस्पिटल, रोड, स्ट्रीट की लाइटनिंग को देखना, ड्रेनेज को देखना, फायर ब्रिगेड्स को देखना, मार्केट प्लेसेस को देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को यहाँ पे गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है या और कोई डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम है. सो दे विल कम अंडर दिस. सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्ची, और दिस इज़ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन तक, या आपका ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स से लेके विलेजेस और वार्ड्स तक कैसे काम हो रहा है और फंक्शन क्या है मेन नगर पालिका के. सो दैट्स इट इन द 2 वीडियोज़. सो इन 2 वीडियोज़ में आप अपनी NCERTs 8th 9th की पूरी तरह आपने कवर कर लिए हैं. सो आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं. इससे यू विल एबल टू कंप्लीट
about 90% ऑफ योर बेसिक्स। सो आप चाहें तो इसका रिवीजन कर सकते हैं बार बार। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटीज़ के ऊपर जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से उन चीज़ों की समझ आएगी। So I hope you will like the video and get some knowledge regarding this and it will be helpful। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे so it will be quite helpful to you और आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। So thank you so much friends, keep subscribing to LCG, let's curious and grow for more updated videos like this। Thank you so much, stay tuned, stay healthy, thank you।